हेलो एवरीवन, मैं हूं कमरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पे हम लोगों ने रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो कंप्लीट कर लिया था। अब जिन लोगों ने आपके क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी या बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ध्यान से तवज्जो से इसको देखिएगा लेक्चर को पूरा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अबाउट बोहर। बोहर का जो पूरा नाम था वो नील्स हेनरिक डेविड बोहर था। ठीक है। अब नील बोहर वॉज ए डेनिश फिजिस्ट। डेनिश बोलते हैं डेनमार्क को। ठीक है, डेनमार्क कंट्री है, तो उसका ये फिजिस्ट था। इन 1913 में बोहर प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक मॉडल। उसने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। ही वन द नोबेल प्राइज़ इन 1922 फॉर फिज़िक्स फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब एक एटम के स्ट्रक्चर पर उसने जितना भी काम किया, इस वजह से उसको उसके काम की बिना पे 1922 में 1922 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। नील बोहर प्रेजेंटेड मॉडल ऑफ एटम इन 1913। 1913 में उसने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वाज यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। अब जो मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी पेश की थी जिसको आप बोलते हैं क्वांटम थ्योरी, वो बेसिकली बेस बना बोहर के एटॉमिक मॉडल की। अब क्वांटम थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्वांटम थ्योरी इज़ द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स दैट एक्सप्लेन्स द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी ऑन द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब जो क्वांटम थ्योरी होती है ना, बेसिकली उसमें हम लोग नेचर और बिहेवियर, किस चीज़ का, मैटर और एनर्जी का, मैटर और एनर्जी की नेचर और बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं क्वांटम थ्योरी में। अब ये जो क्वांटम थ्योरी थी यही बेसिकली बेस बनी बोहर के एटॉमिक मॉडल की। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर ने क्या कहा, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। उसने ये कहा कि एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज़ या एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है, जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी क्या कर रहा होता है, लूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो बोहर ने ये बताया कि ऐसा नहीं है, बल्कि द एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो क्वांटाइज्ड होती है। मींस कि एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एक ख़ास वैल्यू होती है उसकी। एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स एनर्जी शेल्स में, फिक्स एनर्जी लेवल्स में, फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो एटम का स्ट्रक्चर है ये बोहर ने पेश किया। ठीक है, बोहर ने दिया ये एटॉमिक मॉडल। क्या कहा उसने कि जी ये देखें, ये अगर एटम का है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये उसके अराउंड हैं ऑर्बिट्स, शेल्स, ठीक है, जिनको आप के, एल, एम, एन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला शेल के शेल, दूसरा शेल एल, तीसरा एम, चौथा एन, इसी तरह से अप टू सो ऑन। या आप स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट शेल, पहले शेल की बात कर रहे हैं। इसी तरह n इज़ इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि आप सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। इसी तरह n इज़ इक्वल टू 3 का क्या मतलब है, आप थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, ठीक है, अब इस ऑर्बिट से अगर वो हायर ऑर्बिट में, ऊपर वाले शेल में जंप करता है, कब जंप करेगा, जब वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है,
इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है, बड़े शेल में है, वो छोटे शेल में कब जंप करेगा? जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी एनर्जी लूज़ करेगा। ठीक है, तो बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी गेन या लूज़ नहीं कर रहा होता, बल्कि जब जब वो एनर्जी गेन या लूज़ करेगा वो जंप करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट एंड लोअर टू हायर ऑर्बिट। लोअर टू हायर ऑर्बिट कब जंप करेगा? जब एनर्जी गेन करेगा। इसी तरह से हायर टू लोअर ऑर्बिट कब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन? जब एनर्जी लूज़ करेगा। ठीक है, तो ये तो था जी बोहर का एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे डिटेल में। होपफुली अभी तक जितना आपको पढ़ाया है उतना बड़े अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।